बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराए जाएंगे। ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मुकबर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह ने शिरकत की। ये फैसला किया गया कि ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराए जाएंगे। सदारती उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगी, जबकि सदारती इंतखाबी मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जाएगी। ईरान में सदारती इंतखाबात सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में नागहानी मौत के सबब हो रहे हैं। ईरानी हुकाम ने इस हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने तहकीकाती कमेटी बना दी है। ये कमेटी ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लाही की सरबराही में कायम की गई है। कमेटी के अरकान ने जाए हादसा पर पहुंचकर सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर तबाह होने की वजूहात जानने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाक़े की तहकीकात मुकम्मल होते ही उन्हें अवाम के सामने लाया जाएगा। ईरान के सदर हेलीकॉप्टर इतवार की दोपहर गिरकर तबाह हो गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी से पेश आया, ताहम तकनीकी खराबी क्या थी ये वाज़े नहीं हो सका। ताहम ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है अमरीका की पाबंदियों के सबब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री पर अमरीका ने ईरान को चीज़ें फ़रोख्त करने पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। ईरान की डिज़ास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह मोहम्मद हसन नामी का कहना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से आग लगने के बावजूद सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर तमाम अफराद की लाशें काबिल शनाख्त हैं और इसलिए DNA टेस्ट की ज़रूरत नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा बेहतर हालत में आयतुल्ला मोहम्मद अली आले हाशिम की लाश मिली है। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने के 1 घंटे बाद तक वो जिंदा रहे और उन्होंने सदारती ऑफिस के सरबराह गुलाम हुसैन इस्माइली को टेलीफोन करके बात भी की थी। ईरान के सदर की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला आज से तब्रेज़ से शुरू होगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक आखिरी रसूमात के सिलसिले में तब्रेज़, क़ुम, तेहरान, बेरजंद और मशहद में जुलूस बरामद किए जाएंगे। तब्रेज़ से तमाम मैयतें क़ुम लाई जाएंगी और जहां ताज़ियती तकरीब मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगी। तेहरान में आखिरी रसूमात बुध की सुबह 9:30 बजे अदा की जाएंगी और जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा बुध को तेहरान ही में अदा की जाएगी। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई पढ़ाएंगे। आयतुल्ला रईसी की तदफीन मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में जुमे की शब की जाएगी और आयतुल्ला आले हाशिम की तदफीन जुमे को तब्रेज़ में की जाएगी, जबकि मशरिकी आज़रबाईजान के गवर्नर की तदफीन मरागा शहर में की जाएगी। ईरान के सदर और वज़ीर ख़ारजा समेत अहम हुकूमती शख्सियात की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू रहेगा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमरीका से मदद तलब की थी, ताहम अमरीका लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर ईरान की दरख्वास्त को कबूल करने से कासिर रहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात से गुरेज। ये भी कहा कि 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर लगाई पाबंदियों के लिए बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत अपने हवाई जहाज़ दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। ईरानी हुकूमत पर पाबंदियां जारी रखेंगे। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। आज से 27 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों बिलखुसूस पंजाब और सिंध में गर्मी की लहर का इम्कान है। सिंध और पंजाब के अक्सर शहरों में आज से 23 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि 23 से 27 मई के दौरान 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में आज से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा है। फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात हैं। आबादी को मुहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं।
मुल्तान में महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ हीट वेव का भी इम्कान जाहिर किया है। दर्जा हरारत 30 से 45 डिग्री रहने की पेशगोई की गई है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर इस वक्त शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि आने वाले 2 से 3 रोज़ के बाद गर्मी की शिदत में और हीट वेव की शिदत में मज़ीद इजाफा होगा और टेम्परेचर जो है वो दिन के औकात में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि जो मेहनत कश अफराद हैं वो ख़ास तौर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक डायरेक्टली धूप के नीचे काम करने से इज्तनाब करें और गैर ज़रूरी सफ़र न करें। अपने सर को ढांप के रखें। ठंडे मशरूबात का, नींबू पानी का और नमक वाले पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो कटे हुए फल खाने से इज्तनाब करें, क्योंकि निश्तर हॉस्पिटल के दादोशुमार के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जहाँ पे हीट स्ट्रोक के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है, वहीं पर जो गैस्ट्रो के मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जी, ज़िला लाड़काना और कंबर शहदाद कोट आजकल मुल्क के गर्म तरीन इलाकों में शामिल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र 6 मकामात पर हीट स्ट्रोक मराकज़ कायम कर दिए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर शाह। ज़िला लाड़काना और ज़िला कंबर शहदाद कोट आजकल मुल्क के गर्म तरीन इलाकों में शामिल हैं और सुबह 10 बजे के बाद से ही सूरज न सिर्फ आग बरसाता है बल्कि गर्म हवाओं की वजह से लोगों के कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होते हैं। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद इस गर्मी में ठंडे मशरूबात जिसमें फालसा, गन्ना, नींबू पानी और दीगर मशरूबात शामिल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्मी की शिद्दत का मुकाबला कर सकें। उधर दूसरी जानिब मेयर लाड़काना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अनवर अली लोहर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 मकामात पर हीट स्ट्रोक सेंटर कायम कर दिए हैं, जहाँ पर बर्फ़ और ठंडे पानी के अलावा ORS और दीगर अद्वियात भी रखी गई हैं। गर्मी की ये लहर आइंदा चंद रोज़ तक बरकरार रहेगी और शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो धूप से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर अख्तियार करें। जी, पंजाब में हीट वेव के खदशे के पेश नज़र कॉलेजेस के औकात कार में तब्दीली कर दी गई है। दूसरी जानिब PDMA ने मुतालिका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। महकमा सेहत को डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख करने की हिदायत भी कर दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के मुताबिक 21 से 31 मई तक कॉलेजेस के औकात सुबह 7:30 बजे से 11:30 और जुमे को 7:30 बजे से 11 बजे तक होंगे। कॉलेजेस की सेकेंड शिफ्ट शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक होगी। दूसरी जानिब PDMA में पंजाब ने 21 से 27 मई के दौरान हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। जिला इंतजामिया को हेल्पलाइन, मसाजिद में ऐलानात, मीडिया के जरिए आगाही की हिदायत की गई है। अस्पतालों में खुसूसी काउंटर्स बनाने और अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। स्कूल टाइमिंग्स में कमी के साथ 5 साल की उम्र तक के बच्चों को छुट्टियां देने की हिदायत भी की गई है। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल्स में अमलन गर्मियों की छुट्टियां अब 25 मई से शुरू हो जाएंगी। महकमा तालीम पंजाब ने हीट वेव के बायस 25 से 31 मई तक मजीद 7 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जिन स्कूल्स में इम्तिहानात हो रहे हैं वो ज़रूरी हिफाजती इंतजामात के साथ इम्तिहानात ले सकते हैं। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। तुलबा और तालिबात हो जाएं खुश। महकमा तालीम ने हीट वेव के बायस सूबे के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में 25 से 31 मई तक मजीद 7 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद सूबे में गर्मियों की छुट्टियां अब अमूमन 25 मई से शुरू होकर 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। ताहम जिन स्कूलों में इम्तहानात हो रहे हैं, नोटिफिकेशन में इन्हें हिदायत की गई है कि वो जरूर हिफाजती इंतजामात के साथ इम्तहानात ले सकते हैं। इससे पहले वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने अपनी वीडियो बयान में कहा था कि उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर वालिदैन से छुट्टियों से मुतल्लिक राय मांगी थी। 15,000 से जायद अफराद ने इनकी पोस्ट पर राय का इजहार किया, जिनमें से 96% वालिदैन ने छुट्टियां फौरी करने का मुतालबा किया। इनका मजीद कहना था कि तुलबा को मौसम की शिद्दत के असरात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ारत ख़जाना ने एक साल में 300 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात कम करने का मंसूबा IMF को पेश कर दिया है, जिसके मुताबिक नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। एक साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टों को ख़त्म कर दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी।
जियो न्यूज़ को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक वफाकी हुकूमत सिर्फ अहम और कौमी नौयत के तरक्याती मनसूबों के वसाइल फराहम करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत को कोई नई यूनिवर्सिटी कायम नहीं करेगी और सूबाई हुकूमतें अपने मातहत आने वाली जामियात की खुद फंडिंग करेंगी। आइंदा माली साल से दिफा और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रजाकाराना पेंशन स्कीम शुरू करने पर गौर किया जाएगा। आइंदा माली साल से अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीम्स पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान है। आगे बढ़ें, खबर दें। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान से तकमील के मराहिल में ही सरमायाकारी पॉलिसी की तफसीलात मांग ली हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC के काम को शफाफ बनाने का भी मुतालबा किया है। IMF ने CPEC के तहत मुजवज़ा खुसूसी सरमायाकारी जोन्स में टैक्स की छूट की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने शायर अहमद फरहाद से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर कहा, रिमार्क्स और खुद नोटिस से बड़ी खराबी पैदा होती है और मामलात बिगड़ते हैं। जज साहिबान का काम इस किस्म की तकरीर करना नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतें सिर्फ सवाल उठाने तक महदूद हो जाएं तो फैसले कौन करेगा। आपकी हुकूमत जो ऑपोजिशन में होते हुए इन तमाम मामलात पर एजेंसियों पर तनकीद करती थी, उन सहाफ़ियों के साथ, उन अफराद के साथ खड़ी होती थी जिन्हें गुमशुदा कर दिया जाता है, वो फौरी तौर पर दिफा में आ जाती है एजेंसियों के या फिर अदालत के रिमार्क्स के अगेंस्ट। जो भी चाहे 6 जजेस खत लिखे हैं, दीगर मामलात हों, जो भी आपका बयानिया था उसके खिलाफ आके आप खड़े हो गए। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का या अदलिया का काम इस किस्म के रिमार्क्स या इस किस्म की स्पीच करना नहीं है। अदालतें अगर सवाल उठाने पे आ जाएं या सवाल उठाने की हद तक रह जाएं तो फिर उस मुल्क में फैसले कौन करेगा। जब एजेंसियों के ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के एक सिटिंग जज ने सवाल उठाए तो फिर उस जज का जो है वो उसको गर्दन से पकड़ के उसके ओहदे से और अदलिया से निकाला किसने था? वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजेंसियों के लोग बैठे थे। हुकूमत जो है वो इस बारे में एक संजीदा एक कौमी मुफाहमत का रोल अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म भी जो है वो ये चाहते हैं, लेकिन ये हवाई फायरिंग बंद हो तो तब है ना। हवाई फायरिंग कभी पेशावर से होना शुरू हो जाती है, कभी इस्लामाबाद से शुरू हो जाती है। ये रिमार्क्स और सो मोटो नोटिस से तो खराबी ही जन्म लेती है और मामला बिगड़ते ही हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि वो अपने दावे पर कायम है कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी में जनरल फैज़ मुलव्वस हैं। जब 9 मई का केस खुलेगा तो वो सबूत पेश करेंगे। प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वावडा और तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने इतफाक़ किया कि हुकूमत और अदलिया में महाज आराई का हल आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद करने में है। आप कह रहे हैं कि जो 9 मई की जो प्लानिंग थी पिछले साल, जिसमें बहुत से PTI के रहनुमा गिरफ्तार हो गए, उसमें जो जनरल फैज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास जनरल फैज़ के खिलाफ कोई सबूत है? 9 मई का केस खुलेगा, 9 मई में भी जाना है ना, वो भी मदर ऑफ ऑल कंटेम्प्ट है। जब वो 9 मई का केस खुलेगा तो देखिए, मैं कोई भी चीज़ जो है ना वो बैक्ड बाय, यही लोगों को मेरे से डर है ना कि जब मैं आगे बढ़ता हूँ, खड़ा होता हूँ किसी चीज़ के ऊपर, तो मवाद के साथ खड़ा होता हूँ, तो वो वक्त तो आने दें। इस कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर आपने हर चीज़ का तरीकाकार बयान कर दिया। बिल्कुल ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर लें, आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। भाई भी हमारे उसी बयानी पे आ गए सर, जितना बयानिया मैंने दिया था उस पर जैन भाई भी आ गए। इस पे तो आप दोनों का इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक हमारा बड़ी अच्छी बात है। इस कॉन्स्टिट्यूशन हर कोई कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल ठीक है। खेल के मैदान से खबर है, इंग्लैंड के खिलाफ 22 मई से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लीड्स में तैयारियां जारी हैं। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले साबिक बैटर गैरी कस्टर ने पाकिस्तान के T20 स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। होटल में उनके सीनियर मैनेजर वहाब रियाज, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और कप्तान बाबर आजम से मुलाकात हुई। इस मौके पर वहाब रियाज ने गैरी कस्टर को टीम की शर्ट और कैप पेश की। पीर को ट्रेनिंग सेशन के मौके पर गैरी कस्टर ने खिलाड़ियों को मैदान में चार्ट के जरिए खेल की हिकमत अमली से भी आगाह किया, जिसके बाद खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स की और फिर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला T20 22 मई को खेला जाएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के इनेकाद पर सवालिया निशान लग गया है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का होम मैच 6 जून को इस्लामाबाद में होगा। PSB ने जिला स्टेडियम में हाल ही में नई लाइट्स नस्ब की, लेकिन ये लाइट्स भी फीफा मेयार के मुताबिक नहीं। जियो न्यूज़ को मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ग्राउंड में रोशनी में यकसानियत नहीं। PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जानिब से PSB को इस मामले पर खत भी लिख दिया गया है, जिसमें PFF की जानिब से कहा गया है कि जिला स्टेडियम में लगाई जाने वाली नई लाइट्स भी फीफा और AFC के मेयार की नहीं। गोल पोस्ट की दोनों जानिब भी रोशनी नाकाफी है। खत में कहा गया है कि PFF ने 3 मई और 18 मई को ग्राउंड का जायजा लिया था। पहली जायजा रिपोर्ट के बाद PSB को आगाह किया गया था। PFF की जानिब से कहा गया है कि इत्तला देने के बावजूद भी निशानदही किए जाने वाले मसाइल का हल नहीं निकाला गया। अगर लाइट्स का मसला हल न हुआ तो मैच का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा। पंजाब असम्बली ने हतक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई हैं। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया और एहतजाज किया। बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपये हर्जाना होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर असम्बली ने मुतफ़िका ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आज़म मलिक। I move that the Punjab Defamation Bill 2024. These are your amendments. These are your amendments. You don't want to speak on them. पंजाब हुकूमत का हतके इज़्ज़त बिल 2024 ऐवान से मंजूर। वजीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बिल पंजाब असम्बली में पेश किया। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने बिल के अहम निकात और अपोजिशन के एतराज़ात का जवाब दिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गयी। शोर शराबे में हुकूमत ने बिल मंजूर करवा लिया। पंजाब डिफेमेशन बिल 2024 बी पास्ड। Now, the question is that Punjab Defamation Bill 2024 be passed. Those in favour say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार देते हुए भरपूर एहतजाज भी किया और बिल की मुख्तलिफ क्लास को हदफे तनकीद बनाया। अपोजिशन लीडर और दीगर का कहना था कि ये बिल आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। सहाफियों ने भी वॉकआउट करके असेंबली के बाहर एहतजाज किया और मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया। बाद अज़ां हुकूमती टीम ने सहाफियों से मुज़ाकरात किए जो नाकाम रहे। हमने उन्हें कहा कि बिल्कुल उसको डेफर कर दें। कौन सा ऐसा क़यामत आ गई है कि आज पीर को नहीं होगा, अगली पीर को हो जाएगा। मुझे हतक इज़्ज़त बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। सोशल मीडिया पर आम शहरी की तज़हीक आमेज वीडियो या किरदार कुशी काबिल गिरफ्त होगी। केसेस की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे जो 180 दिनों में फैसला करने के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंच सुनेंगे। हर्जाने की हद 30 लाख रुपए होगी। पंजाब असम्बली ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ीयती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की और ईरानी सदर को खराज अकीदत पेश किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन AR अदनान और आमिर बाजवा के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने पंजाब असम्बली के हतके इज़्ज़त बिल को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कोयटा प्रेस क्लब में तालाबंदी और हुकूमत पंजाब के हतके इज़्ज़त बिल के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा, पंजाब हुकूमत ने तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए रात की तारीकी में हतके इज़्ज़त बिल मंजूर किया। कोयटा प्रेस क्लब को ताला लगाकर हुकूमत बलूचिस्तान ने मीडिया को दबाने की मज़मूम हरकत की है, जिसके खिलाफ PFUJ की अपील पर आज पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। काउंसिल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले हतके इज़्ज़त बिल का वो काला कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। CPNE ने नोट जारी किया कि बिल पेश करने से पहले पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सहाफ़ती तंजीमों का इजलास बुलाया था और उनसे वादा किया था कि ये बिल अगले पीर तक के लिए मौखर करके मज़ीद बामकसद मुशावरत की जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ।
पंजाब असम्बली में हत्या के इज्जत बिल पेश करने पर सहाफ़ियों ने ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने बिल के खिलाफ एहतजाज और धरना देने का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत सुन ले कि इसका अभी हनीमून भी पूरा नहीं हुआ, जितने मर्जी काले कवानीन बना ले लेकिन ये कानून नहीं चलेगा। इस पंजाब असम्बली में हत्या के इज्जत बिल पेश होने पर सहाफ़ियों का शदीद रद्द अमल सामने आया। नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। असम्बली के बाहर गुफ्तगू करते हुए सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा, यह बिल जमहूरी नहीं, बिल के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी का दोबारा इजलास होगा जिसमें नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ये हुकूमत 5 माह भी चलने वाली नहीं है, ये असम्बली भी नहीं चलेगी। हुकूमत अपोजिशन में हो तो आज़ादी सहाफ़त की चैंपियन बनती है। ये सियासत नहीं, सर्कस है, तमाशा है। हम पंजाब असम्बली के बाहर भी धरना देंगे। इस बिल के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने शाखून मारा सहाफ़ती बरादरी पर, अब हमने ये फैसला किया है कि हमें हमारे साबका दौर में बड़े बड़े आमिर आए, आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी इज़हार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किसी से, वो खा कोई हुकूमत हो। यही हुकूमत जिसने आज ये काला कानून पास किया, ये हुकूमत जब ऑपोजिशन में होती है तो ये सबसे बड़ी आज़ादी सहाफ़त की चैंपियन है, और आज जब ये अटैली बेंचेस में है तो यही वो लोग हैं। याद करें कि 2016 में पीका कानून इन्होंने बनाया था। आज फिर इस्लामाबाद में पीका कवानीन के ऊपर बड़ी बहस जारी है और वो डंडा भी तैयार है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली में पेश किए जाने वाले हत्या के इज्जत बिल के मुसव्वदे पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि ये बिल आज़ादी इज़हार का गला घोंट रहा है। बिल का मवाद और ज़बान कई हवालों से परेशान कुन है। ये बिल एक ऐसे मतवाज़ी ढांचे की तजवीज़ देता है जो हत्या के इज्जत के दावों पर फैसले दे। HRCP की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इंसानी हुकूक कमीशन ने ऐसे मतवाज़ी जुडिशल ढांचे को हमेशा रद्द किया है। इस तरह के मतवाज़ी ढांचे बुनियादी और आलमी इंसानी हुकूक, आलमी सतह पर तस्लीम शुदा शफाफ अदालती अमल की खिलाफ वर्जी है। बिल के मुसव्वदे में आईनी ओहदा पर मौजूद अफराद के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और फौजी सरबराहान से मुतालिक हत्या के इज्जत केस लाहौर हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल खुसूसी एक रुकनी ट्राइब्यूनल करेगा जो शहरियों के लिए मसावी कानून और बराबरी के असूल की खिलाफ वर्जी है। हत्या के इज्जत के दावे पर बगैर किसी मुकदमे के हुक्मनामा जारी करने का इख्तियार दिया गया है जो इजहार राय और इख्तिलाफ राय की आज़ादी पर कदगन है। गुजरांवाला में शहरी ने डकैती का झूठा ड्रामा रचाया और फिर ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए अपने आप को गोली भी मार ली। मामला क्या है बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज देखें, ये गुजरांवाला का इलाका वजीराबाद है जहां वसीम ताहिर नामी एक शहरी ने पुलिस को इतला दी कि सरे राह रोककर उसको 2 डाकुओं ने 50 लाख रुपए छीन लिए हैं और मज़ाहमत पर उसे गोली भी मार दी है। लेकिन जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये सारा ड्रामा निकला। CPO गुजरांवाला अयाज सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। जब हमारी पुलिस पहुंचती है मौके पे और हॉस्पिटल जाके देखती है तो हमें लगा कि ये बड़े करीब से फायर हुआ है, ब्लैकनिंग है और ये कोई मशकूक लग रहा है। और मीनवाइल हमें ये भी पता चल गया कि इसने किसी के पैसे देने हैं और वो 50 लाख के अराउंड। जब उस इलाका को सर्च किया गया तो वहाँ से ना सिर्फ ये कि जिस बैग का इसने कहा था कि वो बैग मुझसे छीना गया वो मिल गया और उस बैग में कुछ खाने की चीज़ें थी इंस्टेड ऑफ मनी। दूसरे नंबर पे जब उसको वापस आके थोड़ा सा इंटेरोगेट किया तो ही प्रोड्यूस्ड हिज पिस्टल एज वेल और वो मान गया कि ये सारा ड्रामा मैंने लोगों को ये बताने के लिए कि मेरे पास पैसे थे लेकिन वो छीन लिए गए हैं वो मैंने खुद किया है। अजी आपने देखा जहां एक तरफ तो ऐसे वाकयात भी होते हैं लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को ऐसे केसेस भी देखने पड़ते हैं जहां लोग इस तरह के झूठे वाकयात खुद ही बना लेते हैं। जी, इंटरसिटी ट्रेन के 1 से 200 किलोमीटर तक किरायों में कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रेलवेज के मुताबिक तमाम क्लासेस की ट्रेनों के किरायों में कमी की गई है। कमी का इतलाक आज से होगा। कुछ ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54% तक कमी की गई है जबकि AC क्लास के किरायों में 40% तक कमी की गई है। लाहौर ता रावलपिंडी इकोनॉमी क्लास का कम से कम किराया 100 रुपये हो गया है। लाहौर ता रावलपिंडी इकोनॉमी क्लास का किराया पहले 250 रुपये था। डीजल की कीमत में कमी की वजह से किरायों में कमी की गई है।